प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तमेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं मेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में देश विदेश से इस जूम के माध्यम से जुड़े हुए हमारे सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक सप्ताह की तरह आज शुक्रवार हम प्रेम भाव से इस सत्संग की महिमा को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज के कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं गुरु वंदना से। कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल उबारी रे प्रभु पल में लिया उबारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल
जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीन मारी रे प्रभु, सबको दीन मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पुराण ब्रह्म एक दर्शाया, पुराण ब्रह्म एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे प्रभु, घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, मानुष देह सुधारी रे प्रभु, मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आप सबको फिर से स्वागत है आज की इस यूएई वीकली सत्संग में। अभी आप सुन रहे थे बहुत ही मधुर सुंदर गुरु वंदना, जिसको हमारे गुरु भाई इंद्र लामिछाने ने, जो यूएसए से हैं, उन्होंने श्योर दिया था, और इस वीडियो को एडिट किया था हमारे सुयोग्य राय जो इजराइल से हैं। उन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूं हमारे पंजाबी बाग आश्रम, जहां से जुड़े हुए हैं हमारे गुरु भाई अमृत मुखिया जी, जो हमारे पंजाबी बाग आश्रम से हैं। मैं उनको अनुरोध करता हूं आज अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए।
प्रेम से बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परमपिता परमात्मा उपस्थित आज इस यूएई सत्संग में उपस्थित सभी प्रेमी जिज्ञासुगण, तो श्री गुरु महाराज जी की कृपा से मैं भी आज आप लोगों के यहाँ इस जूम प्लेटफॉर्म में सत्संग सुनने के लिए और कुछ अपना विचार शेयर करने के लिए उपस्थित हूँ कि मुझे भी अपना विचार रखने के लिए कहा गया है। तो वैसे तो मुझे अच्छा लगता है सुनना, क्योंकि जितना सुनेंगे उतना हम समझ पाएंगे। क्योंकि जो हमने जो आज समझा है तो एक्चुअली क्या होता है, समझ समय के अनुसार बदलते रहते हैं। तो कल के दिन में वो इनवैलिड भी हो सकता है, टाइमली, है ना। जैसे कि बचपन में हमारे लिए मतलब हम जो भगवान को समझते थे एक मंदिरों में, है ना, जैसे हम लोग कर्म कांडों में, परंपराओं में, पत्थरों में, मतलब बहुत सारे हमारी एक मान्यता थी। तो उसके अकॉर्डिंगली हम भगवान को ढूंढते थे, भगवान को मानते थे। तो फिर वो हमारी वो समझ समय के अनुसार गुरु महाराज जी की कृपा से, संत महात्मा के मार्गदर्शन से फिर हमारे वो थोड़ा सा चेंज हो गया। तो फिर आज हम भगवान को हृदय के अंदर ढूंढते हैं, है ना। तो फिर हम भजन सुमिरन की गहराई में जाएंगे तो भगवान मही हो जाते हैं, माने कि ढूंढने का जरूरत नहीं है। मतलब ईश्वर की एक ही सत्ता को हम लोग अनुभूति करते हैं कि जहां भी जो भी है इसी का मैनिफेस्टेशन है। तो सभी जगह भगवान ओतप्रोत ईश्वर की ईश्वरीय शक्ति ओतप्रोत हमको महसूस होता है। तो ये समय के अनुसार चेंज होता है अंडरस्टैंडिंग। तो मेरा यही कहना है कि सत्संग से हम सबको जुड़े रहना चाहिए, तभी जाकर के हमारी जो हमारी जो समझ है, हमारी जो विवेक है वो डेवलप होता है, जागृत होता है। तो महाराज जी भी हमें इसीलिए हर बार सत्संग में आने के लिए, सत्संग में जाने के लिए कहते हैं। और संत महात्माओं को भी आप हमारे पास संत महात्मा को भेज करके सत्संग सुनने को कहते हैं। तो हम लोग सत्संग से लाभ प्राप्त करते हैं। तो हम सभी को एक लाइन जैसे महाराज जी सुनाते रहते हैं कि एक रामचरितमानस में एक लाइन जो है, सुनहि समझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहेली चारि फल तनु साधु समझ प्रयाग। एक लाइन है जो रामचरितमानस में। तो यहाँ एकदम क्लियर कट एक बताया गया है, क्योंकि सुन करके समझना होता है। बहुत सारे हमें एक कंडीशनिंग हो जाते हैं कि एक गोल गोल हमारे घूमने का जो आदत बन जाते हैं, और भेड़ चाल भी हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि सुन करके समझने के लिए प्रेरित करते हैं कि हमें जो भी चीज सुनते हैं तो उसको हमें समझना है, और समझने के बाद ही हमें आगे की जो हमारी यात्रा जर्नी स्टार्ट होते हैं। तो मतलब समझने के लिए अनुराग के साथ, मतलब हमारे अंदर से मतलब एक जिज्ञासा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती, है ना। तो अंदर से भाव होना चाहिए, किसी भी चीज को सुन रहे, समझ रहे, और उसमें बायस भी नहीं होना है। फिर कभी कभी हम लोग सुनते भी वही सुनते जो हम चाहते हैं, है ना, हमें, क्योंकि पहले से हमने भर रखा है। तो सुनने के माने कि पूरी तरीके से हमको उस चीज के साथ चलना होता है, जो चीज कहा जा रहा है, जो चीज बताया जा रहा है, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बताते हैं। तो कभी कभी हम लोगों का ऐसा आदत बन जाते हैं कि हम अपने ही तरीके से उनको देखते हैं, अपने तरीके से सुनते हैं, अपने तरीके से हम लोग पहले से कंडीशनिंग हो रखे, उसी पैटर्न पर, उसी चश्मा से हम उसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ थोड़ा दिक्कत हो जाते हैं। तो हमको समझना है कि अगले क्या कह रहे हैं। तो सत्संग से यही करते हैं, हमारे अवेकन करते हैं, हमारी जो समझ को विस्तृत करते। तो अगले जो कह रहे हैं उसको समझना है। तो एक अलर्ट होकर के
मतलब जागरूकता के साथ। तो हम वेदों में भी हम देखें, वेदों में भी ये बातें बताई गई हैं कि श्रवण मनन निधिध्यासन, है ना, जैसे कि सुनना है, उसको मनन करना है, जो क्या क्या कह रहे हैं ना, उसके बाद फिर एक निधिध्यासन, तब जाकर के हम एक समझने के बाद हम स्थिर हो जाते हैं, कन्विंस हो जाते हैं। पहले सुनते हैं, उसके बाद समझते हैं, तब उसके बाद हम करते हैं। तो बहुत सारे हमारे एक आदत हो जाती है, सुनते हम लोग करना शुरू कर देते हैं समझे बिना, तो इसमें बहुत सारी गलतियां भी हो सकते हैं। तो इसलिए पहले समझना बहुत जरूरी है। चाहे कोई भी कहे उसको समझना चाहिए, समझने के बाद फिर करना होता है। तो अध्यात्म में भी यही चीजें बार बार हम लोगों को इंसिस्ट की जाती है कि हम धर्म शास्त्रों को, महापुरुषों को देखें, सुने, पढ़ें, तो वहाँ कुछ चीजें हैं, एक कॉमन है जो हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो धर्म शास्त्र, जो भी धर्म शास्त्र हम खोल के देखें, महापुरुषों के विचारों को हम सुने, तो यहाँ यही बताया जाता है कि जो ये संसार है, जिसको आज हमको सत्य भासता है, सच लगता है, रियल लगता है, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये संसार जो है ये केवल अपीयरेंस है, केवल आपको दिखाई दे रहे हैं। वास्तविकता में संसार का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे हम शीशा में अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, कि जैसे हम अंदर, जो शीशा के अंदर जो भी होते हैं वहां हम नहीं होते, हम बाहर होते हैं, लेकिन शीशा के अंदर जो भी दिखाई देते हैं वो हमारे प्रतिबिंब है, वो हम देखते हैं लेकिन वहां नहीं होते। तो ठीक ऐसा ही ये जो संसार है, तो ऐसा ही संसार दिखाई दे रहा है, संसार है ही नहीं, देखने वाला तो है, जो आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन जो देखने वाला, जो ये शरीर भी वो दिखाई देने वाला संसार का एक हिस्सा है। तो ये बहुत ही मतलब माइन्यूट है, बहुत ही बारीकी चीज है। ये जो शरीर को हम देख रहे हैं, हम विचारों को देख रहे हैं, सारा संसार को ही देख रहे हैं, जो भी चीज दिखाई दे रहे हैं वो केवल अपीयरेंस है। तो उसमें हमारा शरीर भी आ जाता है, हमारा मन भी आ जाता है। जो जो चीज हमारे दृष्टिगोचर होते हैं वो सब चीज एक अपीयरेंस है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, जो खाली दिखाई दे रहा है, शीशा के अंदर में दिखाई दे रहा है, लेकिन देखने वाला एज इट इज है, वहां देखने वाला स्टिल है। माने मन के होने से सारा संसार मन को उसमें एक मानस पटल में एक अपीयरेंस होता है, लेकिन जब हम डीप स्लीप में चले जाते हैं संसार खत्म हो जाते हैं, मतलब एक पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये धर्म शास्त्रों का, महापुरुषों का कहना ये है, जो जैसा है उसको समझे। जिसको हम ना समझने के कारण से हम लोग बार बार गलती करते हैं, उस गलती के कारण से हम बार बार एक रेस्टलेसनेस स्टेज में चले जाते हैं। तो यहाँ हमारे वेदों में हम देखें तो और एक लाइन बताते हैं, नित्य अनित्य विवेक विचार, है ना, जैसे कि क्या चीज कंटिन्यू है और क्या चीज कंटिन्यू मतलब अनित्य है, मतलब कोई जो चीज क्या चीज है और क्या चीज नहीं है, अनित्य, आज है कल नहीं, अभी है थोड़ी देर बाद नहीं रहेगा। तो इस चीज को, इस डिफरेंसेस को हमको समझना है। यदि उस चीज को हमको एक पकड़ में आ गया, उसको हमने कैच कर लिया, उसको हमको समझ में आ गया, बहुत बड़ी मिस्ट्री रिवील होना शुरू हो जाते हैं। तो गुरु महाराज जी हमको बार बार यही समझाने की कोशिश करते हैं, उस अध्यात्म के रहस्य को समझे, उस ज्ञान के माध्यम से उस पराशक्ति को, उस अविनाशी तत्व को, इन्फिनिटी को, उस अनंत को समझे। तब ये जो जितने भी जो आज हमें एक मिस्टीरियस वर्ल्ड लगता है उसको रिवील हो जाता है। तो इसको समझने के लिए हमें इंट्रोवर्ट होना बहुत जरूरी है, जो हमें ज्ञान को साधना बहुत जरूरी है, ज्ञान को गहराई में जाना बहुत जरूरी है। और ज्ञान की गहराई में जाने के लिए, साधना की गहराई में जाने के लिए पहला समझना बहुत जरूरी है। बिना समझे हम ज्ञान की गहराई में जा ही नहीं सकते। हो सकता है अनुभव हमारी होगी, अनुभव हमारी होगी, जैसे बचपन में जो भी बच्चे लोग, उसको अनुभव तो होते हैं लेकिन उनको ज्ञान नहीं होता है। हम लोग जितने भी जैसे हम लोग साइंटिफिकली देखते हैं कि बच्चे के जो ब्रेन का जो वेव है वो डेल्टा वेव होते कहते हैं।
गरुड़ पुराण के अकॉर्डिंगली हम लोग कहते भी हैं कि बचपन में हम उस प्रकाश को हम ध्यान करते हैं, उस नाम को सुमरन करते हैं। बहुत सारी चीजें, एक्सपीरियंसेस तो रहते हैं, लेकिन एक्सपीरियंसेस के बाद एक नॉलेज होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होता है, एक्नॉलेज करना। वो अंडरस्टैंडिंग ही हमको लिबरेट करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जो रामायण के जो मैं बता रहा था जो लाइन में, जो सत्संग सुनते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं, तो उसको चारों फल प्राप्त होते हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, है ना। तो इसकी डिफाइन तो आप सभी को पता ही है। लेकिन जो मोक्ष है, जो थोड़ा सा एक ट्रिकी है, तो हम लोगों को हल्के से लेते हैं कि हम जब अच्छे काम करते मरने के बाद मोक्ष करते हैं, प्राप्ति प्राप्त करते हैं, बहुत सारे चीजें हमारी एक मान्यताएं हैं। यहाँ मोक्ष की जो बात बताते हैं और गुरु महाराज जी हमको बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे साधु महात्मा भी बताते हैं कि जीवत समझो, जीवत बुझो, जीवत मुक्ति निवास, है ना। जो मुक्ति मोक्ष की जो बात है, तो हम इसी शरीर में एक्सपीरियंस करना है। वो मोक्ष केवल मात्र केवल ज्ञान से होता है, फ्री हो जाता है। जैसे कि इसको समझाने के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे विगत के संतों ने कुछ कहानी बनाई है। जैसे कि एक भेड़ा चराने वाले जो है, उसको एक शेर के बच्चा मिल जाते हैं। आप लोग सभी ने ये कहानी तो सुने हैं, मैं केवल इसको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो वास्तविकता में जो शेर के जो बच्चा है, तो वो भेड़ चलाने वाले के साथ साथ आना जाना लगेंगे बाद में। तो बाद में जाकर के जब उसको रियलाइज होता है कि जब उसके एक शेर ने पकड़ करके उस बच्चों को लेकर के तालाब में दिखाते, तुम तो शेर हो, तुम भेड़ नहीं हो, तो उनको एक रियलाइज होता है कि मैं तो, जब देखते हैं तालाब में तो अपना शक्ल पता लगाते हैं, तो उनको ये फील होता है कि मैं तो शेर हूं। लेकिन उनको ये लगने लगा था पहले कि वो मैं भेड़ हूं। तो एक रियलाइजेशन जो मोड होता है, जब उसको रियलाइज होता है, पहले भी वो शेर ही था, अभी भी वो शेर ही है, लेकिन पहले उनको लगता था मैं भेड़ हूं। तो एक कहानी रची गई है कि हमारे अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉड करने के लिए, ठीक है जी। एक्सपीरियंस के बाद एक अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप होना चाहिए, एक समझ डेवलप होना चाहिए कि हम वो जो इन्फिनिट मतलब अनंत सचितानंद स्वरूप ही है, उसको हमको हमारी जो माइंड, कंफ्यूजन माइंड को कंसिडर करना है, उसको ये समझ में आना है। जब तक कि मन को ये चीज समझ में नहीं आते, अनुभव करने के बाद भी हम वो जैसे बच्चों की जैसे होंगे, ठीक है, हमें अनुभव हुआ, आनंद आया, फिर हम उसी ट्रैप में फंस जाते हैं। डे टू डे लाइफ में जो भी हमारे ट्रैप होता है उसमें फंस जाते हैं। लेकिन उसको कंसिस्टेंट रहने के लिए, उस अंडरस्टैंडिंग को बनाए रखने के लिए हमें एक्सपीरियंस के साथ साथ एक एनवायरनमेंट का बहुत जरूरी होता है, जो आज हमें गुरु महाराज जी ने प्रोवाइड कराया हुआ है, जो आज उस एनवायरनमेंट में हम हैं, ताकि हमें उसको कंटिन्यूअसली हम उस अंडरस्टैंडिंग को ग्रैप्स करके रख सकते हैं। तब हमें एक प्रकार से फ्री महसूस हम करते हैं, क्योंकि ज्ञान हमारे मन को चाहिए। मन में कंफ्यूजन्स बहुत सारी चीजें, अब आज हम ऐसे हैं तो कल के दिन में हमारे अंदर किसी प्रकार की एक कंडीशनिंग डाल देंगे, हम वैसे बन जाते हैं। तो मन बहुत जल्दी डाइल्यूट हो जाते हैं। तो इस मन को क्लैरिटी, एक विजन चाहने के लिए अंडरस्टैंडिंग है, माने अनुभव चाहिए। अनुभव के लिए साधना ज्ञान चाहिए, और ज्ञान साधना के साथ साथ अनुभव को कंस्टेंटली बनाए रखने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए। इसको आज हम सत्संग कहते हैं, जो आज गुरु महाराज जी ने हमें सबको प्रोवाइड कराया हुआ है, जहां हमें कंटिन्यूअसली जुड़े रहना है। तो यही चीजें हैं कि हम धर्म शास्त्रों को, जो सार को, महापुरुषों को जो एसेंस जो बताना चाहते हैं, उस मैसेज को हमको समझने का कोशिश कर रहा है। जैसे इस बार होली के प्रोग्राम में गुरु महाराज जी भी बता रहे थे, है ना, कि ये कल्चरल जो भी हमें परंपरा होते हैं, जो भी हमें कल्चर होता है, तो उसको हमें लकीर की फकीर नहीं बनना है, उसकी जो एसेंस को समझना, उसकी जो मीनिंग को समझना, उसके अकॉर्डिंगली हमको आगे बढ़ना होता है। तो हर एक चीज के जो भी एक्शन हम लोग इनिशिएट करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, उसके पीछे एक मीनिंग होता है, उस मीनिंग को समझना होता है। उसी समझ को ज्ञान कहते हैं। तो हम सभी का जो आज हम ज्ञानी भक्त है, हम ज्ञानी शिष्य आज हम कहलाते हैं, लेकिन एक तो होते हैं रियलाइजेशन के बाद जो एक अंडरस्टैंडिंग होता है,
ज्ञान समझ वो मतलब एक चिरकाल तक रहेगा। एक होते हैं जो हमें उस अनुभूति को करने के लिए एक मार्गदर्शन, जिसको हम आत्मज्ञान आज हम लोग लेते हैं, है ना, हम लोग उसको अभ्यास करते हैं। लेकिन ज्ञान लेते ही हम ज्ञानी नहीं होते हैं, तो ज्ञान लेने के बाद भी हमें उस ज्ञान के साथ कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। उसके अंदर जो हमें डिगिंग करना, उसके ज्ञान में पेनिट्रेट करना, उसके अंदर में डुबकी मारना बहुत जरूरी है। तो उसमें डुबकी मारने के लिए, उस ज्ञान की गहराई तक, उसके तल तक पहुंचने के लिए हमको एनवायरनमेंट को बहुत बड़ा रोल है। तो एनवायरनमेंट में दो चीज का बार बार जिक्र करते हैं हमारे साधु महात्मा और महापुरुष, कि एक तो है ये सत्संग और दूसरा है सेवा। जब तक हम सेवा के साथ नहीं कनेक्टेड रहेंगे तब तक हम बहुत ही डिफिकल्ट होंगे। कोशिश हम करते हैं लेकिन हमारी जो जर्नी बहुत ही हार्ड रहते हैं। यदि हमें स्मूथ बनाना है, हम अंदर अनुभूति के मोड में जाना है, रियलाइजेशन के मोड में जाना है, तो सत्संग के साथ कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड रहना है, तो सेवा के साथ हमें जुड़े रहना है। तभी जाकर के हम हमारी जो मार्ग ईज होगा। क्योंकि यहाँ महाराज जी ये बात भी बार बार हमको समझाते हैं, हम सभी को बताते हैं, प्योरिटी ऑफ हार्ट। जैसे क्राइस्ट पे एग्जाम्पल देकर के बोलते हैं, ब्लेसेड आर दोज हुज हार्ट इज प्योर। जिसके प्योरिटी, हार्ट में प्योरिटी होता है, प्योर हार्ट होता है, उसको ईश्वर को दर्शन, तो अनुभूति बहुत जल्दी हो जाता है, ईज हो जाते हैं। तो प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट केवल मात्र केवल सत्संग से और सेवा से होते हैं। जब तक हम सेवा के साथ कनेक्टेड नहीं रहेंगे और सत्संग के साथ कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो हमारे प्योरिटी, हार्ट प्योरिफिकेशन नहीं होंगे। तो इम्प्योर हार्ट में जो भी हमको ट्रिक्स पता चले, जो भी हमको आत्मा क्रियाएं पता चले, ज्ञान पता चले, वो फलीभूत नहीं होते। तो फलीभूत करने के लिए सेवा और सत्संग। अब हम लोग फिर सेवा और सत्संग के भी हम लोग यूज टू हो गए, बोलते बोलते ना आजकल हम लोग सेवा सत्संग। लेकिन सेवा और सत्संग की रहस्य को हमको समझना होता है। हम बहुत सालों से, बहुत सारे लोग होंगे 30 साल से, 40 साल से, 35 साल से, 50 साल से, 60 साल से कंटिन्यू जुड़े हुए दरबार के साथ, सेवा के साथ, सत्संग के साथ, तभी भी हार्ट प्योरिफिकेशन में बड़ा नहीं हो पा रहे हैं। हो सकता है ना, रियलाइजेशन मोड में बहुत डिफिकल्टीज आ रहे होंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ यही बताते हैं, क्योंकि हम सेवा और सत्संग को भी हमको अवेयर रहना चाहिए, जागरूकता के साथ समझना है कि क्या है एक्चुअल सेवा, क्या है एक्चुअल सत्संग, क्या है, इसको समझना है। जैसे मैंने अभी सत्संग के लिए बताया गया कि हमें सबसे पहले तो खोल के रखना है, दिमाग को बंद करके नहीं रखना है। देखो, बंद करके सुनेंगे तो उसको वैसे ही सुनाई देगा जैसे उन्होंने पहले भरा हुआ है। मतलब जिस तरीके से हम उसको प्रोसेस, डेटा को प्रोसेस करते हैं, उसको वैसे ही समझ में आता है। लेकिन उसके लिए खुला दिमाग होना चाहिए, अपने उसको ब्रॉड करना चाहिए, खुली तरीके से समझना चाहिए। जैसे हम उपनिषदों में जब गुरु और शिष्य की जो डिस्कशंस हम सुनते हैं, तो वहां ये चीजें पाते हैं कि ओपन डिस्कशंस होता है, खुला। बंद करके, डर करके, नैरोज थिंग से नहीं समझा जा सकता है। तो उसके लिए हमको जैसा कहा जा रहा है उसके साथ हमें अपनी सुरती को, अपने ध्यान को, अपने अवेयरनेस को चलना चाहिए, ताकि वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है। तभी जाकर के धीरे धीरे हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो कंफ्यूजन्स है, वो धीरे धीरे खुलने लगता है। तब हम एक कन्विंस्ड हो जाते हैं, हाँ ये चीज सही बात है, सही चीज है। तो जा करके फिर एक साधना की जो मोड होता है उसमें ईज हो जाएगा। नहीं तो फिर हम वहां जाकर फिर बार बार कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो एक तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, समझ पूरी तरह से हम कन्विंस्ड होना है। और दूसरी चीज सेवा, जैसे हम लोग, आप सभी को मालूम ही है, जब हम कोई ऐसा काम करते हैं तो हमें ना अंदर से खुशी महसूस होता है, एक प्रकार से प्रसन्नता। लाइफ में एक प्रसन्नता आना बहुत जरूरी होता है। मतलब अब हम जो काम कर रहे हैं जिसमें हम प्रसन्न नहीं हो पा रहे हैं, फिर हमारी सेवा राइट सेवा नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं लोचा है। ठीक है, हम एक
ढो तो रहे, जबरदस्ती तो कर रहे हैं, नॉट बैड, समथिंग इज बेटर देन नॉथिंग, लेकिन हमें स्मूथनेस आना चाहिए। हम जो भी काम करें हमारे अंदर से एक प्रफुल्लित होना चाहिए, है ना। मतलब उसमें रिटर्न्स में हमको कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं होता। जो जहां रिटर्न्स की हमें एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं, वहां जाकर के कैलकुलेशन होना शुरू हो जाते हैं। जब कैलकुलेट करते हैं तो वहां हमें हानि लाभ को डिफरेंशिएट हम लगते हैं, तो वहां धीरे 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 हमारे हार्ट सिंक होता है। हमारा हार्ट ओपन करना है तो हमें पूरा दिल से सेवा करना चाहिए। मतलब कोई भी काम करें पूरा अंदर से करना चाहिए। तो मतलब इसकी जो साइंस को ऐसा नहीं कि सुन, मैं कह रहा हूं आप सुन रहे हैं, तो ऐसा नहीं समझा जा सकता है। वो हर एक इंडिविजुअल का इंडिविजुअल जर्नी होता है। कोई किसी तरीके से समझता है, कोई किसी तरीके से समझता है। एक मतलब मोरल लेस हम लोग एक अंदाजा लगा जा सकते हैं कि इस तरीके से, हमारा शास्त्र भी एक अंदाजा लगाते कि ऐसा है। लेकिन जब हम जर्नी स्टार्ट करते हैं तो अपना अपना जर्नी होता है। हम लोग कभी कभी क्या कहते हैं कि जो लिखा गया वैसे ही होता होगा, जो कहा गया वैसे ही होता होगा, ऐसे कभी कुछ नहीं होता है। जो जब जर्नी हम स्टार्ट करते हैं, एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं अपने अपने तरीके से। हाँ, मोरलेस सेम होता है, लेकिन ऐसे ही होता है, ऐसे ही होना चाहिए नहीं, वो फिर कॉपी बन जाते हैं। बहुत सारे हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे प्रेमी भक्त भी हैं, बहुत सारे आजकल समाज में भक्त, सो कॉल्ड भक्त भी कह सकते हैं, कुछ नकल करते हैं, मीरा बनने का कोशिश करते हैं, है ना, हनुमान बनने का कोशिश करते हैं। बहुत सारे भक्त के स्टोरी सुन करके अंदर पूरा भर जाते हैं और उसी हिसाब से एक्ट करने लग जाते हैं। नॉट बैड, मतलब एक वर्ल्डली संसार को, सांसारिक चीजों में इंडल्ज होकर के वहां बहुत तरीके से मतलब दुखी होने से बेटर ये सही है। लेकिन गुरु महाराज जी यहाँ इतने में से नहीं रुकते। गुरु महाराज जी कहते हैं कि हमारी ये जो दरबार है, जो हमारी जो दरबार है, वो वैसा नहीं है कि मैंने कॉपी पेस्ट करने वाला दरबार है। हम लिविंग मास्टर के साथ में मतलब हमें मतलब इसी जिंदगी में अवेकन करता है, इसी लाइफ में हमें लिबरेट कराना चाहते हैं, इसी समय हमको फ्री कराना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है, हम मान लिया गया है कि मरने के बाद गुरु महाराज जी हमें ये कर देंगे। बहुत सारे हमारे कहानी के साथ हम अपने को जोड़ते हैं, जोड़ने का आदतें हैं। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ये गलत है नहीं कह रहा हूँ। इनिशियल स्टेज में ये भी सही है, लेकिन ओवर द टाइम हम सबको जो भी एक सीकर ऑफ ट्रूथ है, मतलब ये मुमुक्ष गति को जो प्राप्त करना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली उसको यही आना होगा कि ये सारा बहानाबाजी से चलेगी नहीं बात, है ना। इनिशियल स्टेज में हम सब ऐसे ही आते हैं, हम आ रहे हैं, लेकिन फाइनली जाकर के हमको अपने को टोटली फ्री रहना है। तो उसके लिए हमको ये जो गुरु महाराज जी की जो संदेश को हमको समझना होगा। गुरु महाराज जी ने जो दिया हुआ जो ज्ञान है, जो क्रिया है, उसको गहराई में जाकर के अनुभूति करना होगा। और ओवरऑल जो उनकी जो फिलॉसफी, उनकी जो मैसेज है, और हमारे जो शास्त्रों का और विगत के महापुरुषों का जो एक मैसेज है, उसको समअप करके क्लियर अंडरस्टैंडिंग, एक समझ होना चाहिए। उसके साथ हम जिएंगे, तब हम जीते जी मुक्ति कहला सकते हैं कि हमें किसी भी प्रकार की चीजें हमको कंफ्यूज नहीं कर सकते, हमको मिसगाइड नहीं कर सकते। तब जाने के बाद हम कह सकते हैं, जैसे हम वेदों के बहुत महावाक्य वगैरह जो हम सुनते हैं, है ना। जैसे एक चाइनीज फिलोसोफर के भी जो सरदेव जी महाराज कभी कभी सत्संग में सुनाते हैं, ये वी आर नॉट ए ह्यूमन बीइंग having spiritual experience, we are a spiritual being having human experience। ये जो लाइन है, इसमें बहुत गहरा मैसेज छुपा हुआ है ना। We are not a human being having spiritual experience। हम लोग ये समझ रहे हैं कि हम उस आध्यात्मिक अनुभूति करने वाले हम मनुष्य हैं। यहाँ ये कह रहे हैं we are a spiritual being having human experience। हम वो अनंत सच्चिदानंद स्वरूप है जो मनुष्य की शरीर को अनुभव कर रहे हैं। मनुष्य के शरीर आई और गई, जैसे आप जो ये शरीर आई और गई, हम वो स्पिरिचुअल बीइंग है
हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। ह्यूमन एक्सपीरियंस माने कितना, ह्यूमन लाइफ स्पेन कितना होता है, 100 साल ज्यादा से ज्यादा। आजकल 100 साल भी बहुत लोग कम को होता है, नहीं तो 50, 60, 70 साल में चले जाते हैं। मतलब इतना क्षण, उस पल को एक्सपीरियंस करने वाला, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग, वी आर स्पिरिचुअल हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस, हम मनुष्य को अनुभूति कर रहे हैं। तो आज हमें ऐसा महसूस होता है कि हम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ यह कह रहे हैं कि हम ह्यूमन के एक्सपीरियंस करना है, मीन्स कि ये शरीर, आपका जो ये शरीर है, आपका ये जो मन है, उसकी अनुभव करने वाले आप हो। ये शरीर भी रहे, एक दिन चले जाएगी, मन भी खत्म हो जाता है। मन तो हम रात पे कभी पता चलता है, जैसे चले जाते हैं तो मन तो खत्म ही हो जाए, डिजॉल्व। लेकिन हम हैं जो नहीं, जो मन को डिजॉल्व होने के बाद की जो एम्प्टीनेस का एक्सपीरियंस करने वाला भी हम है। माने ये शरीर होने का भी एक्सपीरियंस करने वाला हम है, शरीर ना होने का भी एक्सपीरियंस करने वाला हम है, दुनिया का भी एक्सपीरियंस करने वाला है। एक दिन दुनिया सारा डिजॉल्व हो जाएगा, उसके बाद भी एक्सपीरियंस करने वाला हम है। हम जो हैं उसको आत्मा, अविनाशी आत्मा कहा गया वेदों में, सच्चिदानंद स्वरूप कहा गया है, पूर्ण कहा गया, अद्वैत कहा गया, अद्वितीय कहा गया है, मतलब अभेद कहा गया है। मतलब उसकी डेफिनेशन डिफाइन नहीं किया जा सकता कि शब्दों में, उसको कहा नहीं जा सकता, वो इतनी पूर्ण है। पूर्ण भी कहने में थोड़ा मतलब गड़बड़ हो जाते हैं, लेकिन उसको वी कांट से एनीथिंग एल्स है। तो उस चीज को अनुभूति करने का जो मार्ग आज गुरु महाराज जी ने हमें प्रशस्त करा है, तो इसकी इंपॉर्टेंस को हमको समझना है। तो सेवा के साथ और सत्संग के साथ कनेक्टेड रहें। और महाराज जी इसमें और भी चीज जोड़ते हैं कि दर्शन और ध्यान। ध्यान तो ऑटोमेटिकली हम करते ही हैं, दर्शन, गुरु दर्शन। गुरु दर्शन एक ऐसे चीजें हैं जहां सब कंप्लीट डोज मिल जाते हैं। गुरु महाराज जी के साथ आते ही ध्यान भी, नाम सिमरन भी लग जाता है, सेवा भी मिल जाते है, सत्संग भी मिल जाते हैं, वो कनेक्टेड है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में अब कहेंगे तो बहुत सारे संत हैं, गुरु की महिमा इतना गाया गया है, इसको कोई अनंत है। तो कोई जैसे एक मैं सुनाऊंगा, जैसे गुरु के बारे में कहते हैं, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत के खान, शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो अब इस लाइन को मीनिंग बहुत डीप मीनिंग है। जैसे ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत के खान। गुरु महाराज जी जो इतना अमृत माने अमरता के खान है ना, ये विष के शरीर है, मतलब खत्म हो जाते हैं, ये विष से भरा हुआ शरीर है। तो गुरु मिले, मतलब शीश दिए सदगुरु मिले। जैसे ये शरीर हम समर्पित भी कर दें सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान, जो हम डील करें इस शरीर हमको उनको चरणों में दे दें, तभी भी हमें सस्ता मिल जाते हैं कि सदगुरु हमको प्राप्त मिले। तो आज हम सभी को सच्चे सदगुरु प्राप्त हुए, सच्चे सदगुरु को सानिध्य में हम है। अब इस मीनिंग को हमने समझा है नहीं समझा है, इसको महसूस कर पा रहे नहीं कर पा रहे, वो हमारे ऊपर है। तो हम कहने से ऐसा तो होगा नहीं, हम अपने को महसूस करना है। इतनी बड़ी स्टेटमेंट कहा गया है। ऐसा देखा जाए तो कबीर का तो बहुत सारे स्टेटमेंट है। तो कुल मिला करके ऐसे सदगुरु का आज हमें सानिध्य मिला है, ऐसे मेडिटेशन को ज्ञान हमें प्राप्त हुए हैं, ऐसे एनवायरनमेंट हमको प्राप्त हुए हैं जिसको हमको फील करना है, जिसको हमको महसूस करना है हार्टिली। तो अब तो समय ज्यादा हो गया मेरा, तो खैर आज बहुत दिन बाद आकाश जी ने सत्संग कहने के सुनाने के लिए कहा गया। वैसे तो अभ्यास मेरा कम ही है, तो मैं कम ही सत्संग में आता हूँ। तो यही मेरा आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि हमारी जो क्लास है, जो सतपाल जी महाराज जी, गुरु महाराज जी के जो शिष्य की जो क्लास है, वो अलग ही क्लास है। उनकी जो क्लास और भक्ति क्लास में बहुत डिफरेंसेस आता है। लेकिन हम लोगों का आदत ना नीचे वाला क्लास को देख करके हम उसी तरह से कॉपी पेस्ट करने लग जाते हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी प्रेमियों का बीमारी है। ठीक है, हम एक आगे बढ़ने में, जर्नी में वो हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे हम स्टॉक हो जाते हैं, मेंटली हम स्टॉक हो जाते हैं। तो उस समय हमें मतलब योग साधना, प्राणायाम वगैरह है, योगा वगैरह है ना, भजन कीर्तन वगैरह है, बहुत सारी चीजें हैं, फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह है। कॉपी पेस्ट भी इसमें काम आएगा,
लेकिन यही चीज सार नहीं है, ये तो हमको केवल एक काम कंपोज स्थिति में लाने के लिए है। जब हम काम एंड कंपोज स्थिति में आ गए, पीस में आ गए, तब हम उस चीज में डाइव करना है, जो चीज गुरु महाराज जी हमको बार बार समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग एक काम एंड कंपोज में आने के बाद बोलने लगते हैं कि हम लोग को सब कुछ मिल गया, है ना। जैसे हम ट्रैक चेंज होते, क्या होता है, एक प्रकार से मजा आता है। मजा तो बाहर के खेलने में भी आता है, लेकिन हमको उसी को एक्सपीरियंस कहते हैं। एक्सपीरियंस ये नहीं है, तो एक्सपीरियंस की जो मोड है वो आफ्टर दैट, जो भी कर्म कांड की बियॉन्ड होता है, उसके एसेंस को समझ करके। तो मेरा ये आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि हमें गुरु महाराज जी को रेस्पेक्ट देना है, तो हमें उनकी मैसेज को समझ करके और वैसे बनेंगे, तब गुरु महाराज जी बहुत ज्यादा प्रसन्न रहेंगे, बहुत ज्यादा प्रसन्न रहेंगे। अदरवाइज उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे हम एक्टिविटीज करते हैं, आप लोग सभी को मालूम है क्या क्या हम लोग करते हैं, लेकिन ये सब छोटे पड़ जाते हैं। ये जितने भी एक्टिविटी सब छोटा है, लेकिन हम उनको मैसेज को समझ करके उस तरीके से बन जाए। वो हमको बनाने के लिए आए हैं, वो हमसे लेने के लिए नहीं आए, हमको जोड़ने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन हम लोग ना, हम जुड़ते हैं, जोड़ने, उनके हमें जोड़ने से ना जुड़ने से फर्क नहीं पड़ेंगे। वो हमें बनाने के लिए आए, तो हमें बनने का नियत होना चाहिए, बनने का हमें अपने को तैयारी करना होता है। तो आप सभी को मेरा सादर जय सच्चिदानंद। आगे भी आते रहेंगे जो भी होंगे। और आकाश भाई को फिर लास्ट मेरा एक धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने तब से प्रोग्राम स्टार्ट किया 3-4 साल से, अभी भी बहुत अच्छा कंटिन्यू चल रहे हैं। और ये जो कंसिस्टेंसी जो आपने बनाए रखे हैं, ये बहुत बड़ी चीज। सक्सेस अलग चीज है, लेकिन कंसिस्टेंट रहेंगे तो हम सक्सेस जरूर मिलेंगे। तो ऐसे भजन सुमिरन में कंसिस्टेंट रहेंगे तो हमें अनुभूति जरूर होंगे। तो आप सभी को मेरा सादर जैसा प्रेम से बोले सदगुरुदेव महाराज की, प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु भाई अमृत मुखिया जी, जो पंजाबी बाग आश्रम न्यू दिल्ली से जुड़े हुए थे, आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि अति सरल भाषा में हम सबको आपने सत्संग और सेवा का महिमा के बारे में आपने हमें विस्तृत आपके जो विचार हमारे साथ शेयर किया। आपको प्रेरणादायक सत्संग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमृत भाई। चलिए अभी एक सुंदर भजन होगा। भजन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ पांडुवाला न्यू दिल्ली। हमारे ध्यान ठाकुर जी जो जुड़े हुए हैं, वो अपना सुंदर भजन प्रस्तुत अभी करेंगे। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। जिसने तुम्हें हे माता हाजिर हजूर देखा, जिसने तुम्हें हे माता हाजिर हजूर देखा, उसने ही मैया तेरा असली ही नूर देखा, उसने ही मैया तेरा असली ही
असली ही नूर देखा, जिसने तुम्हें माता हाजिर हजूर देखा, जिसने तुम्हें माता हाजिर हजूर देखा। ऐ दो जहां दिवाली, ऐ गुलशनों की माली, ऐ दो जहां दिवाली, ऐ गुलशनों की माली, ऐ गुलशनों की माली, सारे जहां में जननी, सारे जहां में माता, सारे जहां में जननी, सारे जहां में माता, जिसने तुम्हें माता हाजिर हजूर देखा, जिसने तुम्हें माता हाजिर हजूर देखा। चाहे जिसे बना दे, चाहे जिसे मिटा दे, चाहे जिसे बना दे मेरी मैया, चाहे जिसे मिटा दे, चाहे जिसे मिटा दे, उसको भी बख्शा तूने, जिसमें कसूर देखा, उसको भी बख्शा तूने, जिसमें कसूर देखा, जिसने तुम्हें माता देखा। सूरज वो चांद तारे देते गवाही तारे, सूरज वो चांद तारे देते गवाही तारे, देते गवाही तारे, झुकता है सारा आलम चरणों में तेरे माता, झुकता है सारा आलम चरणों में तेरे माता, जिसने तुम्हें माता हाजिर हजूर देखा, उसने ही मैया तेरा असली ही नूर देखा, उसने ही मैया तेरा असली ही नूर देखा, असली ही नूर देखा, जिसने तुम्हें माता हाजिर हजूर देखा, जिसने तुम्हें माता हाजिर हजूर देखा। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।
आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। दुर्गे भवानी की जय। हमारे गुरु भाई ध्यान ठाकुर जी से को बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए। अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूं साउथ अफ्रीका। हमारे पूजनीय महात्मा सुविद्या बाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितमयेन तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः नमः तस्यै नमो नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आदि शक्ति श्री जगतजननी माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। साचे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों की असीम अनुकंपा से हम लोग जूम प्लेटफॉर्म पर सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। नवरात्रि का समय है और वैसे साउथ अफ्रीका में भी पूरे 9 दिन के सत्संग रखे हुए थे, पर एक बड़ा विचित्र अनुभव हुआ कि इस शुक्रवार को इतने सारे मंदिर ने कहते कि सत्संग के लिए कहा, पर वो कहते कि भाई जी शुक्रवार के अलावा कोई और दिन लो। और मैं तो सोच रही थी कि भाई नवरात्रि में तो पूरे 9 दिन सत्संग करना चाहिए, और अजीब ये हो रहा है कि शुक्रवार का सत्संग नहीं अरेंज हो रहा है। और उसका रहस्य तब खुला कि जब आकाश भाई ने मुझे मैसेज किया कि बाजी आप अवेलेबल हो कि नहीं। मैंने कहा कि देखिए श्री गुरु महाराज जी की पहले से ही व्यवस्था थी कि भाई नवरात्रि तो सत्संग किए बिना नहीं जाएगी। और सचमुच में कहते एक बहुत बड़ी श्री गुरु महाराज जी की हम सब पर कृपा है कि ये सत्संग रूपी गंगा में हमें डुबकी लगाने का अवसर मिलता ही रहता है। श्री गुरु महाराज जी के मुख से हम एक बात हमेशा सुनते हैं मॉरिशस के बारे में, कि वहां पर लोग भारत से मॉरिशस आए। अब कहते कि मॉरिशस में सब कुछ था, पर वहां पर गंगा जी नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, कहते कि भाई गंगा जल भर करके लाए और उन्होंने वहां पर एक तालाब बनाया, उसमें वो गंगा जी का पानी डाल दिया और उस तालाब का नाम गंगा तालाब पड़ गया। तो उन्होंने कहते कि देखिए गंगा जी को अपने मॉरिशस में ला दिया। मेरे को लगा ठीक इसी तरह से इस ऑनलाइन सत्संग ने भी कुछ ऐसा काम किया है कि हम सब जो है न हमेशा इंडिया में रह सकते हैं,
न हम सबको जो है कोई न कोई संत महात्मा का हमेशा सानिध्य व सत्संग मिल सकता है। पर ये जो माध्यम हुआ, उस माध्यम से देखिए कहाँ कहाँ के संत महात्मा और अनेक भक्तों के अनुभव सत्संग को हमें सुनने का अवसर मिल रहा है। वैसे तो हमारे अमृत भाई ने बहुत अच्छा सत्संग सुनाया और बहुत सत्संग की महिमा सुनाई, और उसमें सबसे बड़ी बात बताई कि सुनी समझही जन मुदित मन, कि सुनना समझना है और उसको मज्जन करना है। तो ये सत्संग की प्रोसेस है, सत्संग की एक प्रक्रिया है, उससे हमें पास होना है, उससे हमें गुजरना है। वैसे तो कहा कि देखिए सत्संग की बहुत सारी व्याख्या हो सकती है। किसी ने एक दो भजन गा लिया तो भी सत्संग हो सकता है, किसी ने थोड़ी ग्रंथों का पठन कर लिया तो भी सत्संग हो सकता है, और किसी ने कोई कथा सुना दिया वो भी सत्संग हो सकता है। पर कहते कि वो सत्संग जो है उसका असली अर्थ और उसका असली प्रभाव क्या है, वो श्रीमद् भागवत में बहुत अच्छी तरह से समझाया है। हम सब जानते हैं श्रीमद् भागवत को, और भागवत में एक कथा आती है गोकर्ण और धुंधकारी की। तो गोकर्ण एक सज्जन भक्त व्यक्त था, और उसका भाई धुंधकारी जो था शराबी था, जुआरी था, और हर तरह की बुराई उसके अंदर थी। और उसी बुरी संगत के कारण कहते धुंधकारी की हत्या, और फिर वो मर करके प्रेत बना। अब जब प्रेत बना तो पश्चाताप भी हुआ और दुखी भी हुआ। तो उसने अपने भाई गोकर्ण से प्रार्थना की कि मेरा उद्धार कर। और उस समय कहते कि नारद जी आए और उन्होंने भागवत कथा का आयोजन करवाया। और इस भागवत कथा में कहते कि धुंधकारी को एक बांस की बल्ली के अंदर, एक बैम्बू के अंदर बिठा दिया। और यह बात आती है हमारे शास्त्र में कि जैसे जैसे एक एक दिन की कथा, एक एक दिन का सत्संग समाप्त होता था, इस जो बाम्बू में जहां पर धुंधकारी बैठा था उस पे 7 गांठ थी, 7 नोट थी। और कहते कि जब एक दिन का सत्संग समाप्त हो जाता था, एक नोट जो है, एक गांठ टूट जाती थी। और इसी तरह से कहते हैं कि 7 दिन के सत्संग में 7 गांठ जो थी उस बैम्बू में या उस बांस की बल्ली में, वह टूट गई और धुंधकारी को मोक्ष मिल गया। तो भाई सत्संग कैसे सुनना है? तो यहाँ पर भागवत में बात लिखी है कि यथार्थ श्रवण क्या है। तो यथार्थ श्रवण का अर्थ ये होता है कि हमारे अंदर की गांठें टूटनी चाहिए। हमारे अंदर के, जैसे अभी हमारे अमृत भाई ने कहा कि वो कंडीशनिंग जो है वो हमारे अंदर टूटनी चाहिए। और इसीलिए कहते कि ये गांठ जो है वो क्या है, कहाँ है, जिसको हमें तोड़ना है। मतलब कि सत्संग को इतनी एकाग्रता से, सत्संग को इतना उसमें एब्जॉर्ब हो जाना है
कि उस वाइब्रेशन से हमारे अंदर की जो गांठें हैं, तो अब गांठ कहाँ पर है? तुलसीदास महाराज जी ने बहुत सुंदर बताया है। तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, कि हम सब जो है ईश्वर के अंश है, और अंशी होने के नाते हम भी चैतन्य हैं, हम भी अमल है, मल रहित है, और हम सुख के भंडार है। अब कहते हैं कि ये सब कुछ ये हमारी वास्तविकता है, बट हमें आभास कुछ और हो रहा है। और उसके बारे में कहा कि जड़ चेतन ग्रंथि परी गई, छूटई किमि परई देखी, कि जड़ चेतन ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन। तो सत्संग सुनना है तो किसके लिए सुनना है? तो ये जो हमारे अंदर गांठ पड़ गई है, और वो गांठ क्या पड़ गई है कि जड़ और चेतन की, जड़ और चेतन की। जड़ क्या है? तो कहते जड़ हमारा शरीर है, और चेतन क्या है? तो हमारी आत्मा है। तो हमारे अंदर में एक गांठ का मतलब एक कंफ्यूजन है, और वो कंफ्यूजन क्या है कि हम शरीर है या आत्मा है, या ये शरीर में आत्मा है, या तो आत्मा ने शरीर धारण किया है। ये एक कंफ्यूजन है हमारे अंदर में, और इस कंफ्यूजन के कारण कहते एक गांठ है और उसकी बहुत सारी, कहते कि सब डिवीजन है, बहुत सारी गांठ निकलती है। जिसके लिए संत ब्रह्मानंद जी ने एक बहुत सुंदर भजन बनाया है, और भजन में कहते हैं कि अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंस के वीरान हो गया। क्या हो गया? कहते कि हम अपने आप को भूल गए, और भूल गए क्या? तो कहते कि ये गांठ पड़ गई कि हम शरीर हैं या तो हम आत्मा है। और कई बार यहाँ पर जैसे हम लोगों को किसी की मृत्यु होती है तो सत्संग के लिए बुलाते हैं, और उस समय में इतने क्वेश्चंस होते हैं, भाई जी बताइए ये आत्मा क्या कहाँ गई होगी, ये आत्मा अकेली हो गई होगी, ये आत्मा क्या करेगी वहां हमसे बिछुड़ करके। बहुत बहुत क्वेश्चन होते हैं। और उस समय में कहती हूँ कि भाई हम कहते कि आत्मा गई और बहुत हमारी इंक्वायरी बढ़ जाती है, पर आत्मा तो तब भी है जब हम जीवित है, मरने के बाद वो आत्मा नहीं बनती है। आत्मा तो उस समय भी है। पर कहते कि देखिए हमारे अंदर ये ग्रंथि पड़ गई, और उसके कारण क्या हम मानते हैं कि ये शरीर पहले है, बाद में आत्मा है, ये दुनिया पहले है, फिर कहते अध्यात्म बाद में है। और यही बात हम आज संसार के अंदर देख रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं कि भाई जी पहले खूब पैसा कमा लेने दो, खूब जीवन जी लेने दो, फिर आपके आश्रम में आएंगे, फिर कहीं हम ध्यान सीखेंगे। तो कहने का मतलब जो है कि हमारी वृत्ति जो है, हम है स्पिरिचुअल, और हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हैं, हम अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं इस दुनिया से, इस भौतिक शरीर से। और कहते हैं कि वहीं पर जो है सारी समस्याएं शुरू हो जाती है।
इसके लिए संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि जड़ देह को अपना स्वरूप मान लिया और पानी में मिलके दूध एक जान हो गया, माया के जाल में फंस के वीरान हो। क्या हुआ? तो कहते कि हमने अपने शरीर को सब कुछ मान लिया, तो शरीर के साथ में सब कुछ क्या आता है, उसके साथ में फिर कहते मन भी आ जाएगा, इसके साथ में फिर बुद्धि भी आ जाएगी और उसमें साथ में अहंकार भी आ जाएगा। और यहाँ पर कहते हैं कि जब हमारा शरीर और ये मन बुद्धि अहंकार जो होता है वो हावी हो जाता है हमारे अस्तित्व में, हमारे जीवन के अंदर, तब जाकर के कहते कि दोष शुरू हो जाते, जिसके बारे में कहते कि भागवतम में समझाया हुआ है कि जब हम यथार्थ श्रवण करेंगे सत्संग का, हम सही मायने में सत्संग को श्रवण करेंगे, तो उसका पहला जो है प्रभाव पड़ेगा वो किसके पर, कि हमारे मन के दोषों पर विजय प्राप्त करेंगे। तो हमारे मन के दोषों पर विजय प्राप्त करेंगे। और हमारे मन के दोष या तो मन के विकार क्या है, तो हम सब जानते हैं कि लिस्ट तो बनाएंगे कि काम क्रोध से शुरू करेंगे, काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारे, पर कहते कि भाई इसके तो परिवार बहुत बड़ा है, और उस परिवार को जो है काकभूषण जी महाराज ने एक मानस रोग के बारे में बताया है। तो देखिए कि आज दुनिया के अंदर ये मानस रोगी की संख्या बढ़ गई है, और इस मानस रोगी के कारण क्या हुआ है कि खुद व्यक्ति अशांत रहता है, बेचैन रहता है, और संसार को भी अशांति की, बेचैनी की वाइब्रेशन देता रहता है। और हम पाते हैं कि पूरा संसार जो है आज अशांत या तो बेचैन बना हुआ है। तो सबसे पहली बात है कि सत्संग का प्रभाव जो है सिर्फ हमारे शरीर तक नहीं, हमारे मन तक उसका प्रभाव होना चाहिए। और मन पर प्रभाव क्या होना चाहिए, तो कहते कि देखिए ये जो हमारे अंदर जो विकार उठते हैं, उस विकार को पहले समझना पड़ेगा। तो वो विकार क्या है, तो बहुत सुंदर योग सूत्र के अंदर पतंजलि ऋषि ने उसके बारे में बताया। वैसे तो उन्होंने बताया है योग के बारे में कि चित्त वृत्ति निरोधश्च योग, जीव हमारे चित्त वृत्ति के चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। इंग्लिश में हम कहेंगे टू सीज द फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड इज अ योग। तो ये जो हमारे मन की फ्लक्चुएशंस है, और उस फ्लक्चुएशंस के कारण क्या होता है, ये मन की स्पंदनों के कारण क्या होता है कि जो है वह नहीं दिखाई देता है और जो है वो दिखाई नहीं देता। तो कहते कि ये बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया है और उसमें कहा है कि एक तालाब का उदाहरण दिया है, और उस तालाब का कहा कि हम सबको पता है कि तालाब के अंदर एक तो जमीन उसकी तलहटी होती है, फिर पानी होता है, और उस पानी की सतह पर जैसे जैसे कहा कि हवा चली या तो किसी ने कोई पत्थर फेंक दिया, किसी ने कुछ चीज डाल दी, तो उसके अंदर एक तरंग पैदा होती है, रिपल्स होती है। और कहते जितनी ज्यादा रिपल्स होती है उतने ज्यादा क्या हो जाता है, उतनी ही ज्यादा कहते कि हमारी वो तलहटी को देखने की क्षमता चली जाती है। हम उसके जो बेस है उसको क्लियर नहीं देख पाते हैं। तो यही बात हमारे संतों ने कही
कि भाई ये आपका मन जो है दौड़ता है और उस दौड़ते रहने के कारण क्या है, जो आप आत्म स्वरूप हो वो आपको उसका भास नहीं होता है, उसका रियलाइजेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर पतंजलि ऋषि ने जो है बहुत सुंदर बात बताई है कि ये रिपल्स क्यों होते हैं और उस रिपल्स को कैसे, इस तरंग को जो उठती रहती है पानी के ऊपर, उस तरंग को कैसे रोकना है। पहले तो कहा कि क्यों उठती है और क्यों उठती है, उससे जो है हमें समझ में आएंगे कि हमारे मन के दोष कैसे उत्पन्न होते हैं। तो वहां पर कहा गया है कि हम ये संसार में आए हैं, जैसे आगे हमारे भाई अमृत ने बताया कि हम ह्यूमन एक्सपीरियंस करने आए हैं। अब कहा कि ह्यूमन एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम, पर कहते कि उस एक्सपीरियंस में क्या होता है कि चलो बचपन से हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हमारा बेस, हमारा एक बेसिक नॉलेज हो जाता है और उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने जीवन के अंदर। पर कहा कि हर एक्सपीरियंस एक सीमित तो होता है, वह हर एक्सपीरियंस वो कहते कि वो एक समय से, एक परिस्थिति से बधा हुआ होता है। पर कहते कि हमारी क्या दशा हो जाती है, जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, बचपन में कहते कि वो बचपने में कहते कि वो आग से जल गया, थोड़ा सा जल गया होगा, पर उसके अंदर एक अनुभव आया और वह अनुभव क्या आया कि भाई ये आग है, ये फायर है और उससे हम जल जाते हैं। अब कहते हैं ये अनुभव जो है उसका उसके अंदर रिकॉर्ड हो गया। अब कहते जी जैसे जैसे वो बड़ा होता है, फिर जब कहते कि उसको फिर से अग्नि से, फायर से काम करना होता है, तो पहली रिफ्लेक्शन क्या आती है? रिफ्लेक्शन आती है कि भाई ये आग बड़ी भयानक होती है, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। पर कहते कि जब आप बड़े हो गए हैं तो ये आग का अनुभव आपका एक वाइडर होता है, विस्तृत होता है। और वह क्या है कि अगर आग को, अगर आपने अच्छे से उसका यूज नहीं किया तो जल सकते हो, और उसका अच्छे से समझदारी से उपयोग किया तो ये आग आपका खाना बना सकती है, ये आग आपको प्रकाश दे सकती है, ये आग आपको एक वार्मथ दे सकती है। कहते ये सारा अनुभव है। अब क्या हुआ कि हमने एक अनुभव को संजो करके रखा और फिर वो जो रिपीट हुआ उसका एक फिर से कहते कि एनकाउंटर हुआ, फिर से उससे मिलना हुआ, तो क्या हुआ कि उसके कारण जो हमारे अंदर एक भावनाएं बैठी, जैसे इस आग की बात करें तो हमारे अंदर एक भावना बैठी और वो भय की भावना बैठी कि भाई ये आग सही नहीं है। और भय के कारण फिर क्या हुआ कि हमारे अंदर नेगेटिविटी उत्पन्न होती है, नकारात्मकता होती है, और उस नकारात्मकता के कारण कहते हमारे अंदर की ये जो मन के दोष उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये तो कांस्टेंट एक हम अनुभव करते ही रहते हैं, हमारे स्वयं के साथ में, परिवार के साथ में, समाज के साथ में, दुनिया के साथ में कांस्टेंट हमारा अनुभव होता रहता है। और ये सारे अनुभव जो हमने एज इट इज करके स्टोर कर लिया, जैसे डाटा सेव कर लिया, तो कहते कि फिर वहां पर हमारे लिए परेशानी उत्पन्न होती है। और उसका जो तोड़ है बहुत सुंदर तरह से रामायण में बताया है कि भाई ये जो कुछ देख रहे हो, जो कुछ समझ रहे हो, जो कुछ अनुभव कर रहे हो, उसके अंदर हमको जो है एक फिल्टर लगाने की जरूरत है। और वो फिल्टर क्या है? तो बालकांड के अंदर बात आती है
कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व खिन्ह करतार संत हंस गुण गहहि पय परिहारी वारी विकार। तो कहते कि ये संसार में तो हर तरह के अनुभव होंगे, पर बनना क्या है, फिल्टर कौन सा रखना है, तो कहते हैं संत हंस गुण गहहि। कहते कि संतों की हंस वृत्ति, और हम सब ने हंस वृत्ति के बारे में श्री गुरु महाराज जी के मुखारबिंद से बहुत बार सुना है कि हंस की खूबी क्या है। तो कहते कि वो एक उसकी चोंच है, वह दूध में डालेगा तो दूध और पानी, कहते कि जैसे आज हम पनीर बनाते हैं तो कहते पनीर के टुकड़े, पनीर के क्लॉट अलग होते हैं, पानी अलग होता है। तो वो जो बात है, कहते कि और फिर जब पानी और दूध अलग हो गया, हंस गुण को सार को ग्रहण करता है, वो दूध के क्लॉट को खा लेता है, पानी को रहने देता है। ठीक इसी तरह से कहा कि ये जो हंस वृत्ति हमारे अंदर लाना, उसी को सत्संग कहा गया है। ये सत्संग जो है यहाँ पर आता है कि हमारी दृष्टि बदल जाए, और वह दृष्टि क्या बदल जाए कि जरूरी है उन चीजों को हमारे अंदर संजोना है, जरूरी है उन चीजों को, कहते कि हमें अपने पास में रखना है, बाकी चीजों को निकाल देना है, बाकी चीजों को पीछे रख देना है, अननेसेसरी चीजों को हमें छोड़ देना है। और कहते कि ये यहाँ तक जो है, कहते ये सत्संग का प्रभाव है। अब हम सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो कहते कि सत्संग की और गहराई में एक और डेफिनेशन हम ले तो कहते सत्य का संग सत्संग है। सत्य का संग मीन्स सत्य से जुड़ना सत्संग है। और देखिए श्री गुरु महाराज जी ने हमें जो ज्ञान दिया है, वह ज्ञान ही सत्य का है। गुरु महाराज जी ने हमें जो ज्ञान दिया है, वह सत्य के साथ जुड़ने का ज्ञान दिया है। और ये इतना अद्भुत है, इतना अमेजिंग है ज्ञान, और कहते कि अद्वितीय ज्ञान है कि ये ज्ञान का अभ्यास करने से, ज्ञान के अभ्यास में हमारा नाम का सुमिरन आता है, प्रकाश की क्रिया का ध्यान आता है, अनहद नाद को सुनना आता है, और खेचरी मुद्रा को लगाना आता है। कहते कि ये जो 4 क्रियाओं का ज्ञान जो श्री गुरु महाराज जी ने हमको दिया है, अगर हम उसमें जुड़ जाते हैं, उसमें लग जाते हैं, उससे निरंतर जुड़े रहते हैं, तो ये हंस वृत्ति हमारी स्वाभाविक वृत्ति बन जाती है। और कहते कि सहज में हमें याद नहीं करना पड़ता है कि भाई मुझे लोभ नहीं रखना है, मुझे किसी की ईर्ष्या नहीं करनी है, मुझे किसी को देख करके जलना नहीं है खुशी का देख करके। कहते ये एक सहज वृत्ति जो है हमारे अंदर आ जाती है। तो कहते कि देखिए ये सत्संग का ये इतना गहरा, कहते कि अर्थ है जो गुरु महाराज जी ने हम पर दया करके, कहते ये एक साधन हमको दिया है। तो सत्संग का यथार्थ श्रवण कब होगा कि जब हमारे अंदर हंस वृत्ति आएगी, जब हमारा अस्तित्व जो है, कहते कांस्टेंट कहते कि वह आत्मा की वाइब्रेशन में हम वाइब्रेट होते रहेंगे, जो हम सब जानते हैं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहती हूँ। तो कहते कि ये जो एक बात है कि सत्संग से जो हम जुड़ जाते हैं, सही मायने में हम जुड़े रहते हैं, तो हमारे मन के दोषों के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। और कहा है कि जब हमारे मन के दोषों पर विजय प्राप्त हो गई, और मेन कारण जो है हमारे अंदर
अशुद्धि लाने वाला, हमारे अंदर अपवित्रता लाने वाला जो मेन कॉज है, रीजन है, ये हमारे मन से आती है, हमारे मन के दोषों से आती है। तो क्या हुआ कि अगर आपके मन को आपने फिल्टर दे दिया हंस वृत्ति का, तो फिर कहते हैं कि आपके पास में लेसर, कम से कम कहते अशुद्धियां आने लगती है। और इसके लिए कहते कि बहुत सुंदर, इस श्री गुरु महाराज जी के दिए हुए ज्ञान को जितना समझे उतना कम है। और कहते इतनी उसकी एक साइंटिफिक और लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है। और वो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग जो है वो कहती है कि जैसे हवा चलती है, तो जैसे ही कहते जितनी ज्यादा तेज हवा चलती है उतने ही ज्यादा उसपे कहेंगे कि धूल मिट्टी होती है, और कहते कि सूखे पत्ते सब उड़ता रहता है। अब कहते कि उस अशुद्धि जो हवा में है, आप कैसे उसको दूर करेंगे? कोई कहेगा कि भाई झाड़ू लगा दो, तो कहते वो संभव नहीं है। हम कहेंगे कि भाई लेटेस्ट वैक्यूम क्लीनर है, वैक्यूम लगा लो, फिर भी वह नहीं हो सकता है। उसका एक ही कहते कि निराकरण है कि वो जो हवा के वातावरण में धूल मिट्टी है जो तेज हवा ने ला दी है, उसका एक ही सॉल्यूशन है। जब हवा शांत हो जाए तो कहते धूल मिट्टी स्वतः ही नीचे बैठ जाती है, कोई वैक्यूम क्लीनर की, कोई झाड़ू की जरूरत नहीं है। ठीक इसी तरह से हमारे अंदर भी कहते हम गाते हैं भजन, जन्म जन्म की मैली चादर ओढ़ के कैसे आऊं, मैली चादर ओढ़ के द्वार तुम्हारे कैसे आऊं। तो कहते ये जो है हमारे अंदर बहुत अशुद्धि, पर वह अशुद्धि कैसे बैठेगी? तो जैसे ही मन को हम शांत करेंगे, और मन को शांत करने का एकमात्र उपाय यही है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते कि हे अर्जुन, जहां जहां तेरा मन दौड़ता है वहां वहां से अपने मन को वापस ला करके आत्मा में जोड़ दे, आत्मा के साथ जोड़ दे। और आत्मा के साथ जोड़ने को सत्संग कहा गया है। तो कहते कि देखिए ये जो है कि अपने आप में ही ये अशुद्धि दूर हो जाएगी, अपने आप में ही हमारी अशुद्धि समझ आ जाएगी। से पर कहते कि अब कहते कि धूल मिट्टी तो बहुत हवा में थी, हवा शांत हो गई, सब धूल मिट्टी बैठ गई, कितना आसान होगा उसको झाड़ू लगा करके दूर करना। ठीक इसी तरह से कहते कि हमारे अंदर भी ये जो कांस्टेंट जीवन में अनुभव करते रहते हैं उसका एक आती रहती है। कहते कि विकृति, हमेशा विकृति नहीं, अच्छी भी बातें आती है, पर विकृति के पर हम फोकस करते हैं वो आती है। कहते ये ज्ञान की क्रिया करने से वो बैठ जाती है, तो हमें आसान हो जाता है उसके ऊपर काम करने में। उससे कहते हैं कि टू गेट रीड ऑफ इट, कहते कि वो निजात पाने में हमें सहायता मिलती है। तो देखिए हमें सत्संग की गहराई में जाना है कि पहला तो बताया कि मन के दोषों पर विजय, फिर भागवत में और कहा कि यथार्थ श्रवण का फल यही है कि गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास हो जाए, माने गुरु महाराज के वचनों में हमारा दृढ़ विश्वास हो जाए। फिर कहते कि तीसरी बात बताई कि हमारे अंदर वैराग्य प्रबल हो जाए। और अभी तो टाइम नहीं है, मैं वैराग्य के बारे में बहुत नहीं करूंगी, पर कहते हम सबको पता है, कहीं न कहीं हमने सुना है वैराग्य के बारे में। तो वैराग्य हमारा प्रबल हो जाए और हमारे अंदर सुमति बढ़ जाए, दुर्मति घट जाए। ये एक सत्संग के सुनने का प्रभाव हमारे अंदर है। और कहते कि ज्ञान में हम स्थापित हो जाए, ज्ञान के जल से हम अपने आप को पवित्र कर ले,
ये सब कुछ सत्संग सुनने का फल है। अगर हमने सही मायने में सत्संग को सुना है, समझा है, जीवन में उसका अनुसरण किया है, तो कहते कि यहाँ तक हमारे पर उसका प्रभाव होता है। तो देखिए, हमें तो श्री गुरु महाराज जी ने असीम अनुकंपा की है और ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों बार बार सत्संग को सुनते रहते हैं। तो अब जो बात है, कहते सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहही चार फल अछत तनु साधु समाज यार। तो गुरु महाराज जी ने जो 4 फल दिए हैं, कहते कि उस फल को चखना है, उस फल को बांटना है और अपने जीवन के अंदर कहते कि अपने जीवन को हमें धन्य बनाना है। तो मैं यहीं पर अपने विचारों को विश्राम दूंगी और आकाश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें याद किया। नहीं तो आज का मेरा दिन बिना सत्संग का जाता और मेरे को बड़ा कहते कि बड़ा ही बुरा लगता कि आज का दिन मेरा सत्संग के बिना गया है। पर बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगत जननी माता जी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। साझे दरबार की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आदि शक्ति श्री जगत जननी माता जी की जय। हमारे पूजनीय महात्मा सुविद्या बाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे अमृत भाई को और अति सुंदर भजन प्रस्तुत करके ध्यान ठाकुर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस सत्संग में देश विदेश से जितने भी महानुभाव जुड़े हुए हैं, आप सभी को भी अपने समय निकाल के आज के कार्यक्रम में आपने शोभा बढ़ाया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सभी जानते हैं कि हमारी समिति की फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल भी है, जिसका नाम है मानव धर्म फेसबुक पेज, मानव धर्म यूट्यूब। उसमें भी आप जाकर हमारे सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी का जो दिव्य प्रवचन है और हमारे दिव्य परिवार का भी जो सारगर्भित जो प्रवचन है उसका भी आप आनंद ले सकते हैं। और हमारे जो यूई वीकली सत्संग का अगर किसी आपको कारणवश ये लाइव प्रोग्राम छूट जाता है तो आप रिकॉर्डेड सत्संग भी वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल में आप जाके देख सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं बाई जी को अनुरोध करता हूं छोटी सी प्रार्थना के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए दिश दिन चरण से। बार बार वर मांगहु हर्ष देव श्री राम, पद सरोज अन पाए भक्ति सदा सत्संग। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन दान के भंडार।
सब धर्म भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण धारी दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण धारी। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। हम सब लोग 2 मिनट के लिए प्रभु के नाम का सुमिरन करेंगे। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगत जननी माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सांचे दरबार की जय।